आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय बाबा काल भैरव, हर हर महादेव, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। तो भाइयों, आज के टॉपिक है बाबा भोलेनाथ जी की पूजा पाठ कैसे करें, कैसे इनकी साधना लगे, कौन सा भोग लगा सकते हैं इनको। आपको मैं बता देता हूँ, बाबा भोलेनाथ जी की पूजा पाठ में कोई विधि विधान नहीं होता इतना ज़्यादा, और ना ही कोई भोग होते हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हो बाबा भोलेनाथ जी को खुश करने के लिए, गंगा जल भी चढ़ा सकते हो शिवलिंग के ऊपर, पंचामृत का स्नान भी करा सकते हो बाबा भोलेनाथ जी को। अगर नहीं भी करा सके, बेलपत्र चढ़ा दो तो भी बाबा भोलेनाथ जी खुश होंगे आपको। जल चढ़ा के ऊपर बेलपत्र रख दो, बाबा को प्रणाम करो, फिर भी बाबा भोलेनाथ जी खुश हैं। और इनका सबसे समझ लो, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपको सबको पता भी होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये षडाक्षर मंत्र है भोलेनाथ जी का। आप 1.25 महीने में अंदर ये सिद्ध कर सकते हो, 1.25 लाख जप करके मंत्र सिद्ध कर सकते हो। देवता को सिद्ध नहीं कर सकते आप, मैं बता देता हूँ। किसी वहम में जी रही है दुनिया, पता नहीं इस देवता को सिद्ध करके ये कर लेंगे, इस देवता को सिद्ध कर लेंगे, ये कर लेंगे। सिद्ध नहीं होते देवता कोई यार। इनकी सिद्धि करनी भाई करोड़ों में जप होता है, वो तो होता नहीं। 1.25 लाख जप करके आप अगली साधना की ओर बढ़ जाते हो कि भाई ये साधना करे, इसमें तो कुछ हुआ नहीं, चलो दर्शन हो गए, वही होता है। आप दर्शन पालोगे, यही बहुत है। अगर आप इन मंत्रों का आप कम से कम 1.25 करोड़ 50 लाख इतना जब कर लेते हो तो आपके अंदर खुद ही जागृत होने लगता है ज्ञान। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके स्वयं के अंदर ही ज्ञान जागृत होने लगता है। पर इतना जब कर लेता है उस बंदे को, कोई 1.25 लाख में नहीं होता जागृत ज्ञान। इतना जब करने के बाद आपको बहुत सारे भगवान शिव के गणों के दर्शन भी हो जाएंगे, और आपके अंदर खुद ही ज्ञान जागृत होने लगता है। आपके अंदर जो सिद्धियों का है ना कि ये सिद्धि मिल जाए, ये सिद्धि मिल जाए, ये सिद्धियों का भी झोल झपाटा ये भी खत्म हो जाएगा। आप बस ये कि बाबा महाकाल की शरण में रहो, तो इनके आगे सारे देवी देवता निमन करते हैं। इनसे बड़ा कोई नहीं है, माँ आदिशक्ति और बाबा भोलेनाथ जी से बड़ा कोई नहीं है, आपको बता देता हूँ मैं। हाँ, इतना जप करने के बाद जो जिस भाई ने 50 लाख ही जप कर रखा है ना, उसके ऊपर कभी तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकती, मैं बता देता हूँ। उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करता है ना, तो ऐसे समझ लो कि शेर के मुंह में मच्छर जाने वाली बात है। इतना कैसा भी फर्क पड़ेगा उसको, और वो बाबा वहीं से मोड़ देगा। किसी के भी झोल झपाटे में फंसने की जरूरत ही नहीं है, बाबा वहीं से मोड़ देगा। आप इतना जब भी कर लेते हो ना, 1.25 लाख में तो आपको ऐसे समझ लो, 1.25 लाख में तो आपको सिर्फ मंत्र जागृति होगा। अगर 50 लाख 1.25 करोड़ इतना जब कर रखा है ना आपने, आपके ऊपर कभी भी तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकती। किसी वहम में मत जीना। बाबा भोलेनाथ जी समझ ले, तंत्र यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म हो जाता है। इनसे बड़ा कोई नहीं है त्रिलोक में भाई। और एक ओमकार भी बाबा भोलेनाथ जी हैं। और जो इनकी साधना सिद्धि लगा देता है, इतने जप कर लेता है, उनके मन के अंदर बाबा भोलेनाथ जी के अगर विश्वास रख के वो साधन लगाता है, तो उसके अंदर खुद ही वैराग्य घटित होने लगता है। और जरूरी नहीं है कि उस घर में रह रहा उसके अंदर वैराग्य घटित नहीं हो सकता। संसारी जीवन जी के भी बंदे के अंदर वैराग्य घटित हो जाता है। वो फैमिली में रहता है, पर फैमिली में होके भी नहीं हो पाता फैमिली का, उसके अंदर वैराग्य घटित हो, बस उसको पूजा भक्ति पाठ से अलावा उसको किसी भी चीज़ पे नहीं होता, कि बस उसको यही होता है मुझे मेरा कर्म करना है, मुझे मेरा पाठ करना है, मुझे मेरा जप करना है। अगर इतना कोई जप कर लेता, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कभी नहीं हो सकती, ना उसको भूत लग सकता, ना प्रेत लग सकता, कुछ भी नहीं लग सकता, जिन जलाद हमजाद कुछ भी नहीं लग सकता। अगर आप इतनी जप कर लेते हो। जप तो किसी से होता नहीं भाई, सिद्धियों के लालच में बैठे हैं कि ये हो जाए, एक दिन में ये साधना हो जाएगी, ये 1.25 महीने के अंदर ये देवता आ जाएगा, 1.25 महीने के अंदर ये देवता आ जाए, भाई कोई नहीं आएगा ऐसे। सिर्फ जागृत हो जाते हैं मंत्र, वो कार्य करने लग जाते हैं। पर देवता के साक्षात्कार करने हैं तो कम से कम करोड़ों में जप करने पड़ते हैं, तब जाके। अब नंदी जी महाराज थे, उन्होंने भोलेनाथ जी का इस मंत्र का कम से कम 100 करोड़ जप किया था, तब भोलेनाथ जी के वो प्रिय गण हुए थे, समझ रहे हो। उन्होंने भक्ति की थी, उन्होंने जप किया था। इतने जप कोई कर लेता है तो भाई उसको, वो तो मैं कह रहा हूँ उसके बेड़े ही पार हो जाते हैं। अगर इतना जप, मैं ना छाती ठोक के कहता हूँ, अगर किसी ने भाई ने 5 करोड़ से भी ज़्यादा जप कर लिया ना, तो वो ऐसे समझ लो उसके कर्म अच्छे हैं, उसका भक्ति में मन सच्चा है, तो वो मैं इतना छाती ठोक के कह सकता हूँ कि वो भोलेनाथ जी के गण बनने के लायक हो गया है, उनके साथ रहने के लायक हो गए। पर भाई पूर्ण निष्ठा और भाव से इतने जब कोई कर ही नहीं पा रहा है। उनको तो चाहिए सबको सिद्धियाँ, ये साधना चाहिए, वो साधना चाहिए, ये देवता चाहिए, ये देवता चाहिए, इतनी जल्दी ये आ जाए। पर एक देवता के ऊपर निर्भर हो के इतना जप करना पड़ता है। अगर इतना जप कर लेते हो तो बाबा भोलेनाथ जी की आपके ऊपर विशेष कृपा आएगी। तो आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय बाबा काल भैरव, हर हर महादेव, जय गुरु गोरखनाथ, अलग निरंजन।